यहाँ ही संबल कर ले आगे विषय बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनियाना हाट। सदग्रंथ बीजक साखी प्रकरण का ये शायद 11 नंबर साखी है, जिसमें सदगुरु ने कहा यहाँ ही संबल कर ले आगे विषय बाट। हे मानव, तू संबल कर समझ मानव तन का महत्व क्या है। यदि मानव एक स्वतंत्र प्राणी है जिसको प्रकृति से बुद्धि का वरदान है, वर्णनात्मक ढंग से बोलने का वरदान है, और तुम्हारे पास एक कल्पना शक्ति है, अपनी नजरों से देखकर स्थिति और वस्तु को समझ करके आदमी कल्पना करता है और कल्पना करके अपने वाणी से अपने बात को व्यक्त करता है। ये शक्ति मनुष्य में है। और यदि आदमी हंसता है, चार खाने के जीव हैं, इसमें कोई हंसता है तो हंसने वाला केवल मनुष्य है। बाकी तो अन्य तीन खाने के जो जीव हैं रोते हैं। वे तो दुख भोगने के लिए जन्म लिया है। प्रकृति ने उसे ऐसा दंड दे रखा है जिसको पशु के रूप में घोड़े गधे बैल भैंस कुत्ता बिल्ली शेर चीता पक्षी अंडज उस्मज इत्यादि अनेक खानी में उसको दुख भोगने के लिए उसको शरीर धारण किया है। तो इसीलिए कहते हैं हे जीव, तो तीन खानी में बचने से बच और स्वतंत्र मानवतावादी को समझ करके मानवतावादी का तैयारी करके उस भूमिका में चल कि तीन खानी में जाने से तू बचा रहे। इसीलिए तो संबल कर कहते हैं। संबल कहते हैं तैयारी करने को। जब आदमी यात्रा में जाता है तो तैयारी करता है। एक सेठ जी था। सेठ जी तो धनवान था ही, उसको और अधिक धन कमाने का इच्छा हुआ। कहते हैं भाई, जब आदमी कहीं व्यापार करता है तो व्यापारी समझता है जहां मेरा माल ज़्यादा बिके, 2 पैसा महंगा बिके वहां जाके व्यापार करूं। मजदूर भी सोचता भाई 2 पैसा ज़्यादा मिलता है, वहां जाके मजदूरी करूं। इसी प्रकार सेठ बड़ा व्यापारी था। उन्होंने सोचा कि मैं विदेश जाकर के धन कमाऊंगा, और जब विदेश जाके धन कमाऊंगा तो जो विदेश का जो डॉलर होता है, हमारे देश में रुपया चलता है और विदेशों में डॉलर चलता है, वहां का $1 हिंदुस्तान का 80 से 82 रुपया बन जाता है। जैसे हम नेपाल जाते हैं तो हम लोग अपना हिंदुस्तान का पैसा को जमा करते हैं, तो वहां का जो पैसा है, वहां का जो पैसा है यहां से छोटा है और यहां का पैसा बड़ा है। हम जब पैसा देते हैं 1000 रुपया, तो वहां वाले हमको कितना देते हैं? 1600 रुपया देते हैं। हम समझते हैं हमने 1000 दिया हमको 1600 मिला, ये हम समझते हैं, लेकिन पैसा हमारा बड़ा है और उसके हिसाब से वहाँ की महंगाई है, वहाँ की रेट है। तो इसी तरह सेठ ने सोचा मैं विदेश जा करके धन कमाऊं, और धन कमा करके मैं आऊं। तो मुनीम से कहता है सेठ, ए मुनीम, हम विदेश जाएंगे धन कमाने, तुम खूब मात्रा में सोना चांदी पर्याप्त मात्रा में रख लो ताकि वहां जाके हम व्यापार करें। तब मुनीम सेठ को क्या राय देता है? सेठ जी ऐसा है, सोना चांदी तो बहुत वजन हो जाएगा, इसीलिए बड़ा बड़ा नोट रख लेते हैं, 1000 का 2-2 का 500 का बड़ा बड़ा नोट रख लेते हैं, जाके ले जाने में सुविधा होगा। सेठ जो है मुनीम के बातों में आ जाता है।
और वो लोग दोनों हवाई जहाज में बैठ करके विदेश चले जाते हैं। और जैसे हवाई जहाज से बैठ करके विदेश जाते हैं और हवाई जहाज से उतर के आते हैं तो एक होटल में ठहरते हैं। कहाँ जाते हैं? बिजनेस करते अमेरिका में जाते हैं और एक होटल में ठहरते हैं। जब होटल में ठहर करके रहता है, दूसरे दिन नहा धो करके और भोजन करके जब व्यापार करने निकलते हैं तो होटल का गेट के सामने कौन बैठता है? मालिक या मैनेजर बैठता है। होटल का मैनेजर बैठा हुआ था। सेठ और मुनीम से कहा, भाई कहाँ जा रहे हैं? बोला व्यापार करने जा रहे हैं। आपने 24 घंटा इस होटल में रहा है, इसका टैक्स जमा कर दो, एडवांस जमा कर दो, इसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। सेठ ने इशारा दिया, मुनीम ने पैसा निकाला, 1000 का नोट, और उसको देने लगा मैनेजर को। मैनेजर कहता है ये क्या है? ये बोलता है रुपया है। बोलता है ये रुपया हमारे यहाँ नहीं चलता, ये रुपया हमारे अमेरिका में नहीं चलता, तो क्या करें? बोले तुम्हारे पास कुछ सोना चांदी है? देखो, तब सेठ को याद आता है। सेठ कहते हैं मैंने तो कहा था सोना चांदी रखने को, और इनको बातों में मैं आ गया और नोट रख लिया। तब कहते हैं भाई ये सेठ है कौन? अरे मुनीम है कौन? सेठ है हमारा जीव। अरे मन है कौन? मुनीम। तो सेठ जीव है और मन क्या है? मुनीम है। जब यह जो जीव रूपी सेठ ने कोई अच्छा काम करता है और काम में जब कठिनाई आता है तो मन को मंजूर नहीं होता, तो उसको सरलता से उसको राय दिया जाता है, नहीं ये काम कठिन है। कहते हैं मन जो होता है ना, मन जल का कला होता है। मन क्या होता है? जल का कला होता है। जैसे जल को आप किसी स्थान पे डाल दीजिए तो किधर ढलेगा जल? जिधर ढलान होगा उधर तो पानी ढलेगा ना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जिधर ढलान होगा पानी वहीं तो ढलेगा ना। इसी तरह से मन को जल का कला कहा गया है। जहां उसको सुख मिले, जहां उसको सुविधा मिले, जिस काम में मन को खुशी मिले, मन को आराम मिले, मन को खराब खुराक मिले, मन को ये मतलब नहीं है, मन को ये मतलब नहीं कि इस कर्म का परिणाम क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं। तो कहता है भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं तो सोना चांदी दे दो। सोना चांदी रखा नहीं था। ध्यान दें सत्संग में। बोलिए सद्गुरुदेव की। लक्ष्य हटता है आपका भी और हमारा भी। तो कहते हैं सोना चांदी है क्या चीज? सोना चांदी आप जहां जाएंगे वहां चलेगा। विश्व के किसी भी प्रदेश में जाएंगे, किसी भी कोना में आप जाएंगे तो सोना चांदी चलेगा। तो सोना चांदी है क्या चीज? तो सब जगह चलता है। और सोना चांदी पाकर के आदमी सुखी और संपन्न हो जाता है। वो है क्या चीज सोना चांदी? वो है आपके और हमारे अंदर जो सद्गुण होगा। जो सद्गुण होगा वो एक ऐसा सोना है, ऐसा चांदी है जो हर देश हर प्रदेश में चलता है। आप जहां भी जाकर के जन्म लेंगे आपके सद्गुण आपको सुख देगा। आपकी सद्गुण ही आपकी सुख देगा। चाहे आप ऊंच के घर में जन्म लो, नीच के घर में जन्म लो, बड़े छोटे कहीं भी किसी भी जाति में जन्म लो, देश में, गांव में, प्रदेश में, विदेशों में, वही सद्गुण आपको जो है सुख देगा। इसी ने कहा है सद्गुणों का अंग है। सद्गुणों के बहुत सारे अंग हैं। सत्यशील, दया, धीरज। सत्य, विचार, शील, दया, धीरज, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति। ये 8 और 8 प्रकार का महासद्गुण होता है। इसको अष्ट महासद्गुण कहा जाता है। जिसके पास अष्ट महासद्गुण होता है वो सबसे बड़ा धनी है। कहते हैं अद्रोही, समता, मित्र जीव, अभय, अद्रुत नयन, क्षुधा निवारण, प्रिय वचन, शांति बुद्धि, पारक प्रत्यक्ष, हंता निरसन,
विवेक, वैराग इत्यादि, इसको क्या कहते हैं? देवी संपदा कहते हैं। इसी को देवी संपदा कहते हैं। आदमी लोग देवी का भक्ति तो करते हैं, आप देखें, लेकिन देवी भक्ति सद्गुण संपन्न वो नहीं होते। देवी संपदा उनके पास नहीं होता। जिनके पास देविक संपदा होता है, देविक संपत्ति होता है, सद्गुण समूह होता है, इसी को साधुओं का धन कहा गया है। साधु का धन कि वो साधु भेष में है यही साधु, ऐसा नहीं। साधु साधु स्वभाव के लोग भी होते हैं समाज में, जो पैंट में, शर्ट में, धोती में, कोट में होते हैं, ते उनका असली धन है। इसी धन को हमें क्या करना है? अपने जीवन में अर्जित करना है, यही तैयार करना है ना। यहाँ ही संभल कर ले, आगे विषय बाट, आगे विषयों का बाट है। मैं व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि समय बहुत कम है, साहब जी को दूंगा। व्याख्या करूँगा तो आधा घंटा चलेगा। तो इसी प्रकार ये हम यदि विषयों की बात, यदि हम अपने मानव को समझेंगे नहीं, संबल नहीं करेंगे, तो हम विषयों की बात, जिन जिन विषय में हम आसक्त होंगे उस खानी को हम प्राप्त करेंगे। न आगे कहीं बनिया है, न हाट है, न स्वर्ग में बाजार है, न हाट है, न वहाँ सत्संग है। अब बनिया है, बनिया हमारे सदगुरु है, सत्संग बाजार, ये सत्संग बाजार है ना भाई। इस प्रकार जिस स्वर्ग का हम कल्पना करते हैं, ना बनिया है, ना हाट है, ना कुछ है, सब कुछ है इसी धरती में है। इसी प्रकार मैंने कुछ देर अपना विचार रखा, यहाँ ही संभल कर ले आगे विषय बाट, स्वर्ग विसहान सब चले जहाँ बनिया न हाट। जिन जिन संभल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथिए संभल कियो न जाए, है ना। जिन जिन संभल नहीं किया, अस्पुर पाटन पा करके, पुर कहिए शरीर और पाटन कहिए सत्संग बाजार, इसको पा करके जो संभल नहीं किया, झाली परे दिन आथिए। जिन्होंने बूढ़ा हो गया, बूढ़ा आदमी क्या साधना करेगा, क्या सत्संग करेगा? तो हमको सबको जवानी में करना है, चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे विरक्त में रहे। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं हमारे बीच श्रद्धेय श्री अतीन्द्र साहब जी मंच पर विराजमान हैं। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, उपस्थित आप सब सज्जनों एवं देवियों,